चिकित्सा के क्षेत्र में मिथिला रत्न से सम्मानित। हालांकि ही डिजर्व, और कहीं ना कहीं डिजर्व भी इसलिए करते हैं कि इनमें हर क्वालिटी है। ये गाते जब हैं तो कहीं ना कहीं सभी लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, एक समा बन जाता है। तो यहाँ भजन संध्या भी होना था। जब चैनल पर सभी देख रहे हैं तो भजन संध्या की जब बात आती है तो आपसे अगर दो शब्द भजन हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। भजन अब ऐसे भजन तो म्यूजिक के बिना तो ऐसे भजन होता नहीं है। आप तो ऐसे ही बिना म्यूजिक के ही म्यूजिक बना देंगे। आप थोड़ा कुछ ऐसा गा दीजिए जो कहीं ना कहीं इंस्पिरेशनल भी हो और अभी जो है कहीं ना कहीं ठंडी में गर्मी हो जाए। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो अभी आपने सुना डॉक्टर साहब से। ये जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल के निदेशक हैं और सबसे खास बात है आजकल कई लोग देखा जा रहा है कि टेंशन में रहते हैं। इनके चेहरे की मुस्कुराहट हमेशा दूसरे को कहीं ना कहीं इंस्पायर करती है और अपने पूरी टीम को ये हमेशा कभी भी वो परेशान होते हैं तो इनके पास आते हैं। एक घर जैसा माहौल यहाँ हॉस्पिटल में देखने को मिलता है और लगातार इनका जो प्रयास है आने वाले समय में लोगों को काफी एक्सपेक्टेशन है कि मधुबनी में अगर हॉस्पिटल के लिस्ट में अगर बेस्ट हॉस्पिटल की बात हो तो एक नाम आएगा और वो है दैट इज जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल। अगर आप डॉक्टर नहीं होते तो क्या होते? एक अच्छा इंसान होता मैं। और कहीं ना कहीं आप में कलाकार आर्टिस्ट छुपा हुआ है। तो क्या इस क्षेत्र में भी आपका जो है कई बार देखा गया लोगों के द्वारा और डॉक्टर्स की मीटिंग हुई थी उसमें भी आपने कला का प्रदर्शन किया। क्या कहेंगे, आप कलाकार भी हैं? नहीं, कलाकार नहीं, बस एक गॉड गिफ्टेड चीजें है जो हर कोई के जीवन में कुछ न कुछ ऐसे सुगंधित चीजें ईश्वर ने दिया है। तो ईश्वर ने जो मुझे अंदर दिया है मैं उसी से एंटरटेन करने की कोशिश करता हूँ, स्वयं के लिए भी और लोगों के लिए भी। जो डॉक्टर तरन्नुम, डेंटिस्ट। डेंटिस्ट बोलते हैं कि चेहरे की जो सुंदरता है कहीं ना कहीं उसके मुखरे पर निर्भर करता है, जहाँ पर आपका अहम रोल होता है। यहाँ पर किस तरह का पैशन चला रहे हैं? हमने देखा है ऐसे पेशेंट्स को जिनको नीड है ओरल हेल्थ की, बट दे आर नॉट कंसर्न फॉर दैट। तो हम यही कहेंगे लोगों से कि अगर आपको स्वस्थ जीवन चाहिए तो उसके लिए आपका मुंह स्वस्थ होना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ मुंह ही स्वस्थ जीवन का आधार है। डॉक्टर पिंकी, आरएमओ है, आरएमओ मीन्स रेसिडेंटल मेडिकल ऑफिसर ऑफ जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल। अंबिका कुमारी, नर्सिंग स्टाफ। कितने लोगों का लगभग यहाँ पे स्वास्थ्य चेक हुआ? हम लोग जो यहाँ पे पेशेंट देखे हैं बहुत सारे एसिम्टोमेटिक, जिसका 190 बीपी है, सिस्टोलिक 200 बीपी है। उनको पता भी नहीं मेरा बीपी बढ़ा हुआ है और बोलते हैं कि सोया तो सोया ही रह गया। तो इस तरह हम लोग मास स्क्रीनिंग किए हैं, बहुत लोगों को दवाई दिए हैं। तो बहुत ही अच्छा भी लगता है ताकि जो नहीं पता है वो लोग हम डायग्नोज करके उसको दवाई दे देते हैं। तो ऐसे निरंतर होता ही रहना चाहिए। नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज टुडे मिथिला। मैं हूं आपके साथ आकाश मिश्रा। दरभंगा जिला के इस समय जेबरा गांव में श्रद्धांजलि सभा, जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल के पूरे टीम इस वक्त हमारे साथ हैं। ऐसे देखा जा रहा है बहुत सारे लोग आज के समय में उनका स्वास्थ्य जांच होने के बाद पता चलता है कि वो किसी बीमारी से ग्रसित हैं। विशेष हम बात करेंगे क्या ये जो मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है क्या इससे पहले इस गांव में नहीं हुआ, ये पहली बार हो रहा है? हाँ, ये पहली बार हो रहा है। फिजिकली फिटनेस के लिए स्वास्थ्य जांच करते रहना चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से हम लोग अपने गाड़ी घोड़ा को ठीक रखने के लिए उसको समय से सर्विसिंग कराते हैं, उसी तरह से शरीर को भी हम बीमार नहीं पड़े इसके लिए कम से कम 6 महीना पर, अगर कोई दिक्कत नहीं भी हो रहा है तभी 6 महीना पर एक बार चेकअप कराना चाहिए। कम से कम 30 वर्ष के बाद एसेंशियली कराना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसको हम समय से पहले रोक सकते हैं, जो समय पर अगर उसको हम नहीं रोकते हैं तो आगे चल के वही बीमारी खतरनाक और जानलेवा साबित हो जाता है। इस तरह का जो मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? स्वाभाविक है, मेडिकल कैंप का उद्देश्य था लोगों का कल्याण, कि जो लोग यहाँ पर हैं जिनका बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है तो लोगों के अंदर में अवेयरनेस की कमी के कारण से वो पल रहा होता है उनके अंदर बीमारियां। एक अवसर था हम लोगों का पापा जी के श्रद्धांजलि सभा के अवसर पर, तो इस कैंप के माध्यम से जिनके अंदर में बहुत सारी बीमारी छिपी हुई थी, जो आज कैंप के माध्यम हम लोग बहुत सारी चीजें पता चला है, तो सभी लोगों को एक प्रिकॉशंस भी लेने के लिए हम लोगों ने डायरेक्शन दिया है कि कैसे अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, क्या ऐसा चीज करें जो वो आगे चल के उनके लिए खतरनाक साबित ना हो, और जिनको जो भी वर्तमान में जो परेशानियां थी वो उसका ट्रीटमेंट और इलाज के लिए सही सलाह देते हुए जो इलाज था हम लोगों ने ट्रीटमेंट किया। क्या जेम्स फोर्ड हॉस्पिटल के तत्वावधान में लगातार इस तरह का मेडिकल कैंप का आयोजन किया जाएगा? देखिए, इस विषय पर मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये हम लोग का एक जो प्लान बन रहा है आगे का, जिस तरीके से कि स्वस्थ मिथिला स्वस्थ नेशन का जो एक हम लोग का आगे का प्लान है,
तो उसके तहत ये तो एक जस्ट छोटी मोटी शुरुआत थी हम लोग की अपने गांव आस पड़ोस लोगों के लिए, लेकिन ये सभी लोगों के लिए एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो कि लोग अक्सर बीमार पड़ जाते हैं और तब इलाज कराने आते हैं और तब तक में कभी कभी उनकी जान भी चली जाती है। तो एक अवेयरनेस के अभाव के कारण बहुत सारे लोग अपना जान गंवा रहे हैं। तो इसी अवेयरनेस को पैदा करने के लिए, लोगों के अंदर अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए कि जो लोग बीमार हो चुके हैं उसको सही गाइड मिल जाए, सही तरीके से उनका प्रॉपर केयर हो जाए, और जो बीमार नहीं हुए हैं वो क्या करें ताकि वो आगे बीमार ना पड़े। तो इस मिशन को लेकर के हम लोग आगे तैयारी कर रहे हैं। तो वैसे जिब्रा गांव जो है सबसे ये खास क्यों है? देखिए, जिब्रा खास इसलिए कि आप सभी यहाँ पर आए हैं अभी, ये भी एक खास है। सबसे बड़ी बात है कि यह मेरा जन्म स्थल है, ये मेरा जन्मभूमि है, तो स्वाभाविक है यह जन्मभूमि एक स्वर्ग के समान होता है। मेरे पिताजी का भी यह सपना था, क्योंकि वो लोग का जो विजन था आज मैं उसी रूप में खड़ा हूँ, और कहीं ना कहीं उनका था कि एक समाज का कल्याण हो, लोगों का कल्याण हो। तो जो पेड़ वो लगा कर गए हैं, बस उन्हीं का जो विचार था, उनका जो मिशन था, उसको मैं आगे करना चाहता हूँ। जिब्रा गांव ये दरभंगा जिला के क्योटी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत है। आए हैं जेम्स फूड के पूरे टीम। आपका परिचय, आपका नाम? मैं बबलू कुमार राय, क्या काम करते हैं आप? मैं मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव। आपका परिचय? मेरा मोहम्मद बादशाह खान है, मैं मार्केटिंग में रहता हूँ। ये सर आप क्या काम स्वीटी कुमारी, मैं रिसेप्शन पे रहती हूँ। सपना कुमारी, मैं फार्मेसी में रहती हूँ। अंबिका कुमारी, नर्सिंग स्टाफ। राजीव कुमार नरसिंह। सर का मैं ड्राइवर हूँ। सज्जन कुमार गिरी, मेजरमेंट से जेम्स फूड हॉस्पिटल। शंकर प्रसाद, ये लैब ब्रांडेड कंपनी का ये लैब टेस्ट करते हैं। कर्म क्षेत्र है, और कर्म क्षेत्र में सारे लोग ऐसे इन्वॉल्व हैं, पूरी टीम वर्क देखने को मिलता है। परम श्रद्धेय श्री रामाशीष गिरी जी का द्वितीय पुण्यतिथि है, और उनके श्रद्धांजलि सभा पर एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया था, जहां लगभग हजारों पेशेंट यहाँ पे आए थे। और इससे पहले बैनर के माध्यम से देखा होगा पूरे मधुबनी में अलग अलग जगहों पे कि अंडर वन अम्ब्रेला हर एक विभाग के यहाँ पे स्पेशलिस्ट हैं और सुपर स्पेशलिस्ट हैं। यहाँ डॉक्टर भास्कर मिश्रा जुड़े हैं हमारे साथ। मैं डॉक्टर भास्कर मिश्रा एज ए डेंटिस्ट काम करता हूँ जेम्स फूड हॉस्पिटल में। क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? वैसे तो चेहरे की खूबसूरत कहीं ना कहीं आपका भी अहम रोल होता है, क्या कहेंगे ये मेडिकल कैंप में क्या आपकी भूमिका रही? मैं एज ए डेंटल सर्जन मैंने देखा है कि जितने यहाँ पे पेशेंट आए थे, जितने भी दांतों की समस्या थी, मुंह की समस्या थी, तो मैंने उनका निदान किया है। तो आशा करेंगे वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और नीचे कमेंट्स करके जरूर लिखिए प्रकार से ये ट्रीटमेंट करते हैं, कैसा है हॉस्पिटल, क्योंकि आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट रखता है ताकि और भी लोग इनसे अवेयर हो सके। और ये मेडिकल कैंप जो स्वास्थ्य शिविर लगा था, मेगा मेडिकल कैंप, ये दवा ही वितरण नहीं किया गया बल्कि चिकित्सीय परामर्श भी दिया जा रहा है। और लगातार इनकी पहल होती है कि सुदूर देहात गांव में जाकर ऐसे लोगों के पास जो शोषित हैं, गरीब हैं, वंचित हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, वैसे सभी लोगों को सुविधा मिल सके और कहीं ना कहीं सही टाइम पर सही उपचार हो सके सही डॉक्टर्स के द्वारा। तो अंडर वन अम्ब्रेला ये जेम्स फूड हॉस्पिटल का लगातार पहल रहता है। आप कमेंट्स करके जरूर लिखिए कि इनकी पहल कैसा रहता है। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए न्यूज के साथ, तब तक देखते रहिए न्यूज टुडे मिथिला आकाश मिश्रा के साथ। मैं करूंगा कि ये सभी चीजें जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं या सारी चीजें घटित हो रही हैं, उसके पीछे जिस महान पुण्य आत्मा का जो रोल है, मैं उन्हें प्रणाम करते हुए, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए सबों के तरफ से मैं चाहता हूं कि जोरदार ताली हम उस महात्मा को लिए करें। तो उसमें उनको प्रणाम करते हुए फोटो। और आज के गांव में ऐसे पहले मेडिकल कैंप के आयोजन क्या गेल छले? नहीं, पहली बार लगलन हम। पहली बार केहन लाग रहल है से? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। निःशुल्क उपचार भेल है? हर चीज के दवा फ्री भेटल है? तो चाहबे एहन तरह के कैंप के आयोजन हमेशा हेबाक चाहिए। हाँ, हेबाक चाहिए। आदमी के सुविधा हर चीज के, दवा बीरो, बाल बच्चा, बुजुर्ग, सियान सबके। किनका द्वारा भ गेल ई कैंप? गगन कुमार गिरी।